हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको चैप्टर 9 क्लास 10 मैथ चल रहा था, उसमें से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिया। यदि कोई भी हमारा साथी नहीं देखा है इस वीडियो को, जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 7 ना, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से सवाल पढ़िए और सवाल पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो भाई देखिए कोई भूमि बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं, आपके हिसाब में बनता है। चलिए ये क्या होगा भाई, ये भूमि हो गया ना। भूमि के मतलब भूमि मतलब जमीन, जमीन के ऊपर क्या है भाई, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है। भवन मतलब घर है। ये आपका घर कितना है भाई, कहेंगे सर हमारा घर ये 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, कह रहा है भवन के शिखर पर। भवन का शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा, मतलब भवन मतलब छत, मतलब घर का छत। मतलब देखिए शिखर मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, तो भवन का ऊपर हिस्सा को रखिए। इसके ऊपर क्या है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार है। तो भाई लगा दीजिए एक संचार, संचार लगा दिए। संचार मतलब समझिए आप, ट्रेस मानिए एंटीना। पहले जमाने में जो होता था टीवी लगता था, टीवी अरे जो टीवी पुरानी होती थी उसके जो छत, हम लोग छत पर क्या लगाते थे, एंटीना। वही कह रहा है कि कोई आपका छत है, छत के ऊपर एक क्या लग गया है, मतलब भवन के शिखर पर एक संचार लग गया या टावर समझ लीजिए। कोई दिक्कत बच्चों, आपने देखा होगा शहर में कहीं भी देखे होंगे, कोई छत है, छत के ऊपर लग जाता है टावर। उसी प्रकार कह रहा है कि घर की हमारी जो लंबाई कितनी है, 20 मीटर दिया है, इस संचार की लंबाई नहीं दी है। शायद हो सकता है यही निकालना बोले। आगे चलिए प्रश्न, तो देखिए हो गया भवन लगी संचार मीनार के तल के, मीनार भाई एकदम नीचे जम गया, पहले जम बना लेते हैं, बन गया। ठीक है, आप ध्यान देखिए, ध्यान से प्रश्न कहेंगे। करा मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण और 60 डिग्री है। अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, अब एक बार किसको देख रहा है, एक बार संचार को देख रहा है, मतलब वही टावर को देख रहा है। ये आपका टावर है, और दूसरा ये आपका क्या है, ये घर है। ये घर मतलब घर का छत है, दोनों को देख रहा है। तो चलिए दोनों को पहले मिलाते हैं एकदम अच्छे से। एक बार इनको साथ मिला दिए, एक बार उस साथ इनको मिला दिए। अब हम आपको बताइए, हम आपको से क्या बताए थे, हम आपसे यही बताए थे, जैसे जैसे आप किसी के पास जाएंगे, आपका कोण देखिए कितना है, 45 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। अब बताइए 60 कहां रखेंगे, 45 कहां रखेंगे, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। 45 डिग्री कहां रखेंगे, 60 डिग्री। कहेंगे सर ये छोटा कोण ये तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री, यही कह देंगे। अब 60 डिग्री आप रखेंगे कहां, कहेंगे सर ये तो बड़ा वाला जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कोई तकलीफ है थोड़ा बच्चों, मतलब यहां से व्यक्ति देखेंगे घर को, जब छत को देख रहा है तो उसकी आंख से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। जब यहीं से किसी चीज को ऊपर गर्दन ज्यादा झुकाया न, देखिए गर्दन ऐसे नॉर्मल देखा तो 45 डिग्री, जब यही गर्दन को ऊपर ताका, ज्यादा झुकाया था। हम आपसे बोले थे जैसे यदि किसी चीज को झुकाएंगे, यदि सीधे देखना होता है, जैसे मान लीजिए टावर के पास खड़े हो गए, जब टावर के एकदम सामने खड़े हो जाएंगे और किसी टावर को देखेंगे तो ऐसे उठाएंगे मुड़ी, तो हमारे ये जो कोण बनता है ये लगभग 90 से कम ही बनता होगा, एकदम सीधा तो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, वही कह रहा है। तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, घर को देखा, उसके आंख से 45 डिग्री कोण बना, जैसे ही इस टावर को देखा उसके डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों, अब यहाँ नामकरण करते हैं। हमें क्या निकालना वो भी देख लीजिए, मीनार की ऊंचाई निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। किसकी ऊंचाई निकालना भाई, मीनार की ऊंचाई क्या थी, मतलब संचार की, मीनार संचार की ऊंचाई निकालना। आइए चलिए निकाल लेते हैं। देखिए आइए ध्यान से देखिए भाई, मतलब अगर हम नामकरण रखना चाहते हैं, ये 20 मीटर आपका ये यहां से लेकर यहां तक है खाली। ठीक है बच्चों, मतलब ये छत है आपका। अब ए आपका नाम ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी रख लेंगे, यहां हो जाएगा डी। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। आप बताइए ये क्या है आपका, अगर हम हिंदी में लिखना चाहते हैं आपका है क्या, ये कहेंगे सर हमारा क्या है, घर है। घर मतलब मकान। अब ये ऊपर क्या लग गया, ये संचार लग गया, टावर संचार, यही बोला ना, टावर है। ये आपका क्या है, टावर। एक मिनट, मतलब हमें टावर की ऊंचाई निकालना है, ये आपका हो जाएगा टावर, या बोलते हैं संचार, क्या बोलते हैं, संचार। ठीक है, अब चलिए बताइए इसकी ऊंचाई निकालना। मान लीजिए हमें ऊंचाई नहीं पता, मान लीजिए h है, कितना है h है,
ऊंचाई मान लीजिए h, हमको नहीं पता। अब दोनों के देखिए आधार मान लीजिए में कितना है x, भाई कुछ नहीं दिया तो x मान लेते हैं, तो यह x आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आइए देखिए त्रिभुज कौन लेंगे, लाल बट्टे कक्का याद कर लीजिए, आपको एकदम ध्यान से बताए भी दिए थे लाल बट्टे कक्का को, इनको तो भूलिएगा मत, नहीं तो किस्मत ही खराब है, हम लोग को गड़बड़ा जाएगा। आइए अब दो कोण बनाया तो 2 बार त्रिभुज बने लेंगे, ये तो सही बात है, पहले त्रिभुज लेना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन लेंगे भाई, एक छोटा वाला लिखिए, ये कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, आपको ये पता हो गया, छोटा में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार, ये तो बता दिया गया है। तो देखिए त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, डी बी सी में, डी बी सी में, कोई दिक्कत बच्चों, हमने डी बी सी ले लिया। अब बताइए डी बी सी में हमें बताइए कोण कितना है, कहें सर थीटा बराबर आपका कितना है, थीटा बराबर का है 45 डिग्री, यही कहेंगे। अब आइए हम लेंगे क्या, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, सेक लेंगे, कोस लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, तो लाल बट्टे कक्का हमारे किस लिए है। आइए देखिए हमें किसका किसका मान जरूरत है, हमें कर्ण की जरूरत नहीं है, देखिए कर्ण हमको नहीं चाहिए, हमें दिया एक मान दिया 20 मीटर एक आधार चाहिए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा लंब, ये होगा आधार, तो लंब और आधार कौन सा रिलेशन है, कहेंगे लंब और आधार हमारा होता है टेन, क्या होता है टेन। आगे लेना हमें कर्ण की जरूरत नहीं है इसलिए कर्ण नहीं लेंगे, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो लंब और आधार से रिलेशन है, तो कहेंगे सर जी हमारा टेन तो ही है, तो हो जाएगा यहाँ सबका क्या आ जाएगा, कहेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे हो जाएगा आधार, ठीक है। अब थीटा यहाँ कितना दिया 45, तो कहेंगे सर टेन 45 हो जाएगा ना बच्चों। लंब लंब कितना आपका कहेंगे 20 है, तो 20 रख देंगे, आधार आपका कितना है कहेंगे x है, तो x रख देंगे इसका, ठीक है बच्चों। टेन 45 अंश मान कितना होता है आपका यहाँ से, तो यहाँ देख लीजिए ऊपर ही देख लीजिए हो जाएगा। चलिए टेन 45 अंश मान कर देंगे सर जी 1 होता है, 1 कर देंगे बराबर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा बटे में x हो जाएगा, इसके नीचे कर देंगे। आपको पता होगा बराबर में बच्चों तीर गुड़ा, इसका गुड़ा इधर, इसका गुड़ा इधर, x में एक का गुड़ा करेंगे, कहेंगे सर जी हमारा आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20, मतलब हमने x का जो वैल्यू निकाल लिया वो 20 आ गया, कितना आ गया 20। इसे समीकरण 1 बनाइए तभी शायद जरूरत पड़ेगा। अब हमने जैसे इस वाले त्रिभुज के लिया, इस छोटे वाले के लिया, तो आपका फर्ज बनता है बाबू कि हम सर बड़ा वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ पूरा है, पूरा 60 डिग्री, तो कहेंगे ए बी सी, यहाँ लिख देंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए ए बी सी में यहाँ थीटा कितना है, कहेंगे सर जी हमारा थीटा बराबर आपका कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बताइए थीटा 60 डिग्री है, त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, कहेंगे सर जी हम तो ले रहे हैं ए बी सी पूरा ले रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये पूरा हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले तो भाई लंब पूरा आ जाएगा। अब बताइए मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये बताइए हमको कर्ण लेना है, कहेंगे सर जी ये तो चर्चा ही नहीं है, इनको लेना ही नहीं है, तो बचा क्या, कहेंगे सर जी लंब और आधार कौन रिलेशन है, कहेंगे tan थीटा, लंब आधार रिलेशन कौन है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका जगह लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों हमने देखा लंब और आधार tan थीटा है, यहाँ थीटा कितना है, कहेंगे सर 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से रख दीजिए, तो थीटा हो जाएगा, कहेंगे सर tan 60 हो जाएगा। लंब, अब बताइए साथियों लंब क्या होगा, सर जी कहेंगे लंब ये पूरा हो जाएगा, कहेंगे सर बड़ा त्रिभुज लेंगे, यदि हम पूरा लिखेंगे तो कहेंगे सर जी 20 प्लस h लिख देंगे, हो जाएगा लंब पूरा है, यही कहेंगे त्रिभुज क्योंकि पूरा ले लिए हैं, तो लंब क्या होगा 20 प्लस h हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 20 प्लस h। कोई दिक्कत बच्चों, बटे में आधार, आधार आपका रियल में कितना बच्चों x ही है, तो x हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं, tan 60 अंश का मान क्या होता है, कहेंगे सर कर्ण 3 होता है, ठीक है 20 प्लस h हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x, ठीक है बच्चों, यहाँ इसके बटे 1 कर देंगे, इनका गुणा इधर हो जाएगा, देखिए x बराबर, देखिए इनका गुणा इधर होगा, ये वाला बटे में आ जाएंगे, तो हमें क्योंकि बटे में कोई मतलब ही नहीं, तो 20 प्लस कितना आ जाएगा h बटे में हो जाएगा आपका कर्ण 3। हमने क्या किया, खाली x को यहाँ भेज दिया, कि कर्ण 3 को नीचे, क्योंकि हमें x की जरूरत है, ठीक बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको परेशानी कर रहा होगा, कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल सही है। यदि इतना नहीं करना चाहते तब देखिए थोड़ा सा और सवाल सरल हो जाएगा,
क्यों गुणा भाग कराए, आइए देखिए सॉल्व करा देते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो ना गई एक्स, कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर, एक में किसी गुणा करेंगे कहेंगे सर जी 20 प्लस एच तो होगा 8 से। आइए अब इधर देख लीजिए फिर से, चलिए आप बताइए, कहेंगे सर इसे आप समीकरण 2 बना लीजिए, तुरंत रखाइए इस बॉक्स के, रख दीजिए आपका नाम समीकरण 2। अब आपको क्या दिखा है, आपको दिखा बच्चों, हमने क्या दिखा कि सर x बराबर 20 है, तो यहां रख देंगे 20, तो कहेंगे क्या, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारी बात कुछ बनेगी, बनेगी बिल्कुल। यहां लिखिए, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में, इसको मिटा देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए भाई, देखिए 2 आपका क्या कहेंगे सर जी, हम उतार लेते हैं, यक्स कड़ी में 3 है, यक्स कड़ी में 3 बराबर आपका है 20 प्लस एच, यही है ना, कहेंगे हाँ सर यही है। अब यक्स मान रियल में कितना है बच्चों 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ लिख देंगे 20, यहाँ आ जाएगा 20 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर होगा 20 प्लस एच। क्या बच्चों मजा आया, कहेंगे हाँ सर जी। आप बताइए, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि भैया जो हमारे ये देखिए अचर पद है, ये भी अचर है, ये इसके पास है या दोस्त दोस्त के पास ही जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है ये भैया अचर है, ये बेचारा अचर अचर अपन वही रहेगा। तो कहेंगे सर जी ये हमारा हो जाएगा 20 कड़ी में 3, ये देखिए ये प्लस बा, ये क्या माइनस हो जाए बराबर है, बराबर एच, क्योंकि हमें एच तो निकाले बा, टावर यही है तो संचार की ऊंचाई निकाल, तो एच निकाला। अब आइए बताइए 20 2 के बच्चे क्या कॉमन है, तो लेते हैं कॉमन, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ कड़ी 3 बचेगा -1, देखिए 20 कॉमन ले लिए तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा कड़ी 3, यहाँ 20 से कही 20 कॉमन मतलब होता है एक तरह भाग, ठीक है बच्चों, ठीक यही है। अच्छे मतलब हमारे हमने समझ लिया, हमने एक आंसर भी निकाल लिया। आप बताइए अब हम लिखेंगे यच क्या है, टावर की ऊंचाई, अतः लिखेंगे मीनार संचार की ऊंचाई, अतः मीनार संचार की ऊंचाई कितना होगा बाबू, कहेंगे सर जी 20 कड़ी में 3 -1 बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा मात्रक लिखेंगे तो मात्रक मीटर है, तो इसका मात्रक क्या जाएगा मीटर, या लिखना लिख दीजिएगा, यहाँ हम लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर था। आप लोग इतना क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारा पिछला वीडियो आपको देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए देख लीज सकते हैं सभी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। यदि समय भी मिले तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नंबर 8 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आपको ज्यादा बात नहीं करते भी है। आइए देखिए क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगे, कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब आपने समझ रहा होगा जैसे मंच, क्या होता है मंच बच्चों, मंच मतलब कोई चीज जैसे तत्था लगा होगा, तत्थे पर कुछ मूर्ति रखा होती है, जैसे आपने दुर्गा पूजा देखा होगा, दुर्गा पूजा क्या होता है बच्चों, पेडेस्टल लगा होता है, मतलब वही तत्था होता है जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं चौतरा बोलते भी हैं, ठीक है। उसी के ऊपर क्या लगता है, तथ्य के ऊपर क्या लगता है मूर्ति, उसी प्रकार बोल रहा है बाबू, कह रहा है एक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल बना देते हैं, चलिए बना दीजिए, लीजिए 1 मिनट, देखिए इसके ऊपर भी फीका जाएगा ना, तो थोड़ा सा ये चलिए आपका पेडेस्टल है, बन गया बाबू पेडेस्टल। पेडेस्टल के शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर मूर्ति है, तो चलिए भाई मूर्ति बना देते हैं। चलिए यदि हम ऐसे ऐसे कर देते कोई दिक्कत है नहीं, कहेंगे पूरा ही ले लीजिए पूरा बना देते हैं, ठीक है बच्चों। हमने कहा इसके पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति है, तो लिख देते हैं मात्रक कितना है 1 मिनट इरेज करते हैं थोड़ा सा, चलिए कितना है, कहेंगे सर जी होगा 1.6 मीटर मूर्ति, यहां लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं मूर्ति, ठीक है बच्चों। तब आप बताइए कोई जमीन होगा, ये जमीन पर भाई कोई चीज बनता है, घर भी जमीन पर बनता है, तो बना लेंगे। अब मिला दीजिए, एक बार किसको मिला देंगे, एक बार इनके भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर यही है आपका, तो मिला दीजिए भाई, मिल गया। एक बार यहां पर ये है, तो इसको भी मिलाते हैं, चलिए हमने मिला दिया, हमने आपको दिखाते भी है कैसे कोड रखेंगे।
अब देखिए पहले आप प्रश्न पढ़िए। 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु कोई यही है, ठीक बच्चों। भूमि के एक बिंदु के शिखर पर, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडस्टल का शिखर कोण, देखिए पेडस्टल का शिखर कोण कौन है, ये है पेडस्टल। देखा ये पेडस्टल, ये मूर्ति है पेडस्टल की है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कह रहा है 60 डिग्री। कितना भाई 60, भाई 60 हो जाएगा। अरे कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक बच्चों। और क्या कह रहा है, और बोला है कि मूर्ति के शिखर से कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री। मतलब जो छोटा मान रहेगा छोटा जगह रख देंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कहेंगे सर जी हमारे यहां से लेकर यहां तक है आपका, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। आइए अब इसे सॉल्व कराते हैं। क्या निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, बिल्कुल निकालते हैं। पेडस्टल कौन सा है, कहेंगे सर जी यही तो है पेडस्टल। ऊंचाई नहीं दिया, मान लीजिए एच है, ये एच आपका यहां से लेकर खाली बस यही है, ये आपका क्या है पेडस्टल है। पेडस्टल भाई मंच, पेडस्टल, ठीक है पेडस्टल है। आइए नामकरण रख देते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, बी रख दीजिए, सी रख दीजिए और डी रख दीजिए, ठीक है। इतना बात अब करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, कहेंगे सर दो त्रिभुज बना। अब देखिए हमें कड़ मतलब नहीं पे आधार मान लीजिए एक्स है, कितना मान लीजिए दोनों त्रिभुज आधार मान लीजिए एक्स है, क्योंकि दोनों में सेम है तो एक्स ही ले लीजिए। आप बताइए एकदम सेम सवाल उसी के भाई है। आइए लाल बट्टे कक्का एक बार फिर से याद करते हैं, हमारा मन है भाई इनको हम कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चों को। लाल बट्टे कक्का, आइए बताइए हमें क्या कड़ की जरूरत है। ये 90 डिग्री आप लोग को पता होगा सर, ये 90 डिग्री होता है, कोई चीज है इसी 90 डिग्री, ये कड़ हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार। अब बताइए हमें कड़ की बेचारा जरूरत नहीं, तो कड़ बेचारा कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। तो देखिए कड़ किस में आएगा, कहेंगे सर ये साइन वाला भी बेकार है, कॉस वाला भी बेकार है, बचा भैया टैन वाला, तो टैन वाला हमारा बैठ ही था, तो टैन थीटा आ जाएगा। तो कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज आप ले लेंगे, पहले छोटा ले लीजिए, छोटा देखिए आपका बस यही से है, तो कहेंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। यहां आपको क्या दिया है, कहेंगे सर थीटा बराबर हमारा है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री रख दिया। अब बताइए ये लंब होगा, ये आधार tan थीटा ही आएगा, तो कहेंगे सर tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए थीटा आपका कितना है 45, यहां से मान रख दीजिए, कहेंगे सर tan 45 हो जाएगा। लंब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, कहेंगे सर जी डी बी सी, छोटा वाला लेना तो उसकी ऊंचाई यही है लंब, तो कितना एच है, एच रख दीजिए। आधार, आधार कितना एक्स है, एक्स कर दीजिए। ये समीकरण 1 बनाइए। जब भी आपको दो कोण दिखेगा तो समझ लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बनना तय है, सही बात है। चलिए बनाते हैं। अब आइए पुनः देखिए भाई क्या करते हैं। अब समीकरण जैसे हमने डी बी सी लिया वैसे बड़ा त्रिभुज बनेगा ए बी सी। अब ये नहीं कहेंगे सर जी ए डी सी त्रिभुज ले लेंगे, अरे ये तो बनेगा नहीं, कहाँ 90 डिग्री कोण है, कोई दिक्कत है बच्चों, ये तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो 60 डिग्री है बच्चा यहीं खड़ा होगा तो इसका यही बनेगा 60 डिग्री, ठीक बच्चों। तो कौन लेंगे ए बी सी। पुनः आप लोग को आइडिया हो गया वो सवाल अगर देखा देखें, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में तो कोण आपका कितना है, कहेंगे सर 60 डिग्री, थीटा बराबर आपका है 60 डिग्री, यही है ना 60, ठीक। अब बताइए वही tan थीटा ही होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। चलिए भाई लंब कितना होगा, अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, कहेंगे सर लंब ये पूरा होगा, तो पूरा कहेंगे इसको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे ये दो मार्कर है, यदि इस मार्कर का हमें पूरी लंबाई निकालना तो कहेंगे इनको जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत, वही जोड़ना मतलब प्लस, और थीटा हो जाएगा यहाँ 60, यहां से हो जाएगा tan 60 हो जाएगा बराबर लंब आपका कितना होगा, कहेंगे एच प्लस 1.6, तो लिख सकते हैं एच प्लस 1.6, कोई दिक्कत बच्चों, ये आपका लंब हो जाएगा बटे में आधार, आधार दोनों में क्या एक्स है तो एक्स रख देंगे। tan 60 अंश का मान कितना था, कहेंगे सर करीब 3 होता है तो करीब कर दिए बराबर एच प्लस 1.6, यहाँ हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब हमें बाद में वही करेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो कोशिश करिए इसके नीचे चेक करिए, इनका गुणा इधर होगा इनका उधर होगा, क्योंकि एकदम सेम सवाल है। तो एक्स कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा एच प्लस 1.6,
कोई दिक्कत बच्चों? समीकरण आपका 2 बना लीजिए। अब बताइए अगले ही सवाल में हम आपको क्या बताए थे बच्चों कि एच का हमने, अरे यार इसको सॉल्व नहीं किए थे क्या? तो यहाँ सॉल्व करते इसे समीकरण एक मत बनाइए, इसी में देखिए हो जाएगा आपका tan 45 समान कितना आता कहेंगे 1 हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ x रख देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखिए tan 45 समान 1 होता है, बराबर ये उतार लिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा h। तो हमने क्या बनाया, हमने ये देखा, इसको समीकरण बनाइए। यहाँ थोड़ा सॉल्व नहीं किया तो ध्यान नहीं दिए। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं कि जहां x है वहां h लिख सकते हैं। आप बताइए हमें क्या x की जरूरत है? प्रश्न में समझिए, हमें x की जरूरत है? कहेंगे सर नहीं, हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब h का ही मान निकालना है, मतलब x हमको हटाना ही है, तो हटाते हैं। आइए तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर x का मान कहां रख देंगे? समीकरण 2 में, तो काम हमारा कुछ बनेगा? बनेगा बिल्कुल। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखिए भाई 2, देखिए 2 आपका ये है, तो x से देखिए यहाँ, तो जहां x है वहां h रखेंगे, तो कहेंगे हमारा यहां से आ जाएगा x कड़ी में 3, x कड़ी में 3, एक मिनट x के जगह मान रखना होगा, मिटाइए देखिए जहां x है, ये x दिख रहा है ना, वहां क्या रखना है h, तो यहां जाएगा h कड़ी में 3, h कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6, यही होगा बच्चों? कहेंगे हाँ सर होगा। अब आइए ऊपर देख लीजिए, चलिए ये फालतू साहब बैठे इनको मिटा दीजिए, क्योंकि हमारा जिसकी जरूरत नहीं उनको हटा ही दिया जाता है ना, ये तो रियल भी है, यदि काम निकल जाए तो वो बेचारा क्या होता है, बाहर ही हो जाता है, भगा ही देते हैं। चलिए अब बताइए क्या करेंगे, अभी हम बताए थे ये इसके पास आएगा, क्योंकि दोस्ती दोस्ती के पास आता है, तो बेचारे ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखिए हमने क्या सीखा, तो कहेंगे सर h कड़ी में 3 रहेगा ही रहेगा, तो h कड़ी में 3 बराबर, यहां से देखिए बराबर क्यों लिख रहे हैं, बराबर में लिखे भाई h पहले, देखिए बराबर क्या है, प्लस है, तो यह क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा बराबर 1.6, कितना आ जाएगा 1.6, दोनों में h है, देखिए दोनों में क्या है भाई साहब h को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, कहेंगे सर जी हमारा h ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा कड़ी 3 बचेगा, माइनस h में कॉमन मतलब भाग दे दिए, h से h कट जाएगा बच्चे 1, बराबर हो जाएगा 1.6। ये गुणा है, ये चीज पूरा गुणा है, यहाँ क्वेश्चन का क्या था गुणा, ये क्या जाएगा भाग, हमें h का मान ही निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा आपका 1.6, यहाँ का आ जाएगा कड़ी में 3 -1, ये चीज पूरा आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, गुणा है तो भाग। अब बताइए क्या आपका ये मान सही है? यस तो निकाल लिए, कहेंगे यही आएगा, अभी नहीं, हम आपसे बार बार बोले थे बच्चों, यदि हर की संख्या कड़ी में दिखे तो उसका सर्वप्रथम क्या करते हैं, परिमेयीकरण। अब आपके मन में डाउट होगा सर, हो सकता अरे ये माइनस है ना, यही छोड़ दिए, आपके मन में डाउट होगा सर, क्या डाउट होगा कि सर हम इतने में छोड़ दें हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमको हर में कड़ी कभी नहीं रखना है, यदि दिखे तो उसका परिमेयीकरण करते हैं, नहीं तो यदि 6 नंबर का है तो सवालों का आपको 4 ही नंबर देगा, 5 नंबर, 1 नंबर आपका काट लेगा, तो एक परिमेयीकरण सबसे आसान होता है, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कर यहाँ लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयी काहे करे, अब तो कैसे बता दिया, क्योंकि हर संख्या परिमेयीकरण करने पर। चलिए भाई, तो देखिए h रहेगा ही रहेगा, तो ये 1.6 भी रहेगा, आपको पता होगा परिमेयीकरण, आपको भी बताए थे, परिमेयीकरण क्या था, ये माइनस हो जाएगा तो ऊपर क्या जाता है, प्लस हो जाता है, कड़ी में 3 प्लस होने जाएगा और नीचे हो जाएगा कड़ी 3 +1, क्या बच्चों यही होगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, तो कहेंगे h बराबर हमारा जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.6, तो यहाँ बचेगा गुणा, ऊपर ऊपर गुणा होता है, तो कड़ी में 3 +1 है बच्चों। अब नीचे बताइए, एक कोष्टक में माइनस, एक कोष्टक में प्लस, किसका सूत्र है? यदि दिखाना चाहते हैं यहाँ दिखा दीजिए, किसका भाई, यहाँ दिखाना चाहते दिखा दीजिए, चूंकि a² - b² बराबर क्या आता है, कहेंगे एक क्वेश्चन a + b, एक क्वेश्चन में a - b। ठीक बच्चों, यही होता है। अब बताइए a - b a + b, एक मान कितना है, कड़ी 3, तो कड़ी 3 के यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा यहाँ लिखे नहीं थे क्या, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इससे सॉल्व करते हैं,
तो देखिए क्या आ जाएगा, एच बराबर आपका आ जाएगा 1.6, ऊपर आपका यही चलेगा कड़ी 3+1 बटे में। तो कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी हरिया खाली आएगा 3, एक वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये नीचे कर लीजिए। चलिए तो एच बराबर आपका हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3+1, ठीक है बच्चों। 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 से इसे काटेंगे ना 0.8, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 0.8, 8 लिखिए 0.8, यहाँ बचेगा खाली कड़ी 3+1, ठीक बच्चों, यही बचेगा, 2 से 2 कट गया। तो हमारा आंसर फाइनल आ गया, एच बराबर आ गया 0.8 कड़ी 3+1। मात्रक क्या रखेंगे, ये मीटर था क्या, वही मीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर, ये हम लगा दिए, ठीक बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई होगा 0.8 कड़ी 3+1 बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक बच्चों। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अब बेल आइकन को दबाइए जरूर, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु मीनार मतलब कोई रहेगा, एक मीनार के पाद बिंदु की एक भवन का शिखर कोण, देखिए यहाँ मीनार और भवन है, तो भवन देखिए छोटा होता है, मीनार मतलब टावर, टावर क्या होते हैं, भवन से ऊपर रहते हैं, तो मीनार बना लीजिए। चलिए ये मीनार आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा भवन, ठीक है। और दोनों का जमीन बना लीजिए, भाई जमीन पर ही रहते हैं घर, कहीं अंतर तो नहीं होते हैं, किसी के आसमान में होते हैं, चंद्रमा पर, ठीक है बच्चों, बना लिए। ये आपका भवन है, यहां लिख देते हैं भवन, ये आपका है मीनार, ये आपका क्या है, मीनार, ठीक है बच्चों। चलिए आप प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा मीनार के पाद बिंदु, मीनार यही है, पाद मतलब मीनार का जमीन का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, भवन का शिखर यही है, तो मिला दीजिए भाई, पहले दोनों कुछ बात हो रही है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भाई ये साहब ये 30 डिग्री कोण बना रहे हैं, कितने डिग्री है, 30 डिग्री बना रहे हैं। अब आइए अगला कह रहा है, भवन के पाद बिंदु, भवन ये है, इसका पाद बिंदु ये है, के पाद बिंदु से मीनार का शिखर ये है, तो मिला दिए भाई, चलिए मिला दिए, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री है, तो भाई 60 रख देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कहिए ये इसकी ऊंचाई कितनी देती है, 50, तो चलिए भाई 50 रख दीजिए, 50 क्या है, मीटर है, ये आपका मीनार की ऊंचाई है। तो पूछेगा, हमें पता चल रहा है भवन की पूछेगा, क्या पूछा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चलिए बिल्कुल निकालते हैं, भवन यही है, तो भवन की ऊंचाई मान लीजिए h है, ये आपका यहां से आता है, ठीक है बच्चों। आइए नामकरण रखते हैं, चलिए ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी, कोई दिक्कत बच्चों। अब बोलिए त्रिभुज हम देखेंगे सर, एक बार कोण यहां बना, एक बार यहां बना, दो त्रिभुज दिख रहा है, दो कोण बना है, यहां कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन लेंगे बताइए जल्दी से, ए देखिए ध्यान देखिए, हमें अगर लेंगे कौन सा, यदि हम छोटा वाला त्रिभुज 30 डिग्री बन रहा है, तो देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो कहेंगे बी सी डी में, देखिए दिख रहा है ना, बी सी डी, क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में, अरे डी लिख लीजिए, बी सी डी में। देखिए बच्चों हमने कौन सा त्रिभुज लिया, आपको दिखा देते हैं, मार्कर करना चाहते हैं, दिख रहा है त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, बी सी डी में, तो देखिए ये कोण 30 डिग्री है, ये कितना होगा, यदि मानेंगे तो 90 डिग्री होगा, ये कट हो जाएगा, कट हमको लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना, यदि दोनों का आधार देखिए दोनों सेम है, दोनों कॉमन है, आधार मान लीजिए पहले x है, तब आगे काम करिए, तो सवाल और मजा आता है, क्योंकि 3 सवाल में वैसे सेम चल रहा है। अब बताइए त्रिभुज ले रहे हैं बी सी डी में, ये क्या होगा 90 डिग्री, एक मिनट, ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या आती है, लंब, ये क्या है लंब, ये होगा आधार, तो कौन लेंगे, tan थीटा, क्या लेंगे बच्चों, tan थीटा,
आपको पता होगा, आपकी बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ थीटा कितना है 45, यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर आपका है, ये ले रहे हैं तो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ले लीजिए tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाए, यदि कोई बच्चे डाउट पूछे। लंब, आप देखिए ये कोड के सामने लीजिए लंब, लंब कितना tan थीटा 30 रख दीजिए, tan 30 हो जाएगा लंब, लंब कितना आपका h है तो h रख दीजिए। आधार क्या है x है तो x रख देंगे। tan 30 का समान कितना होता है, कहेंगे 1 कड़ी में 3 बराबर होता है h बटे x। यहां से यदि हम x से x का मान निकाल ले तो ये निकाल लेते हैं इसे। चलिए तिर्यक का गुणा होगा, आपको पता होगा, बार बार बताए थे, इनका गुणा इधर होता है, इनका गुणा इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इसका गुणा x में 1 का गुणा h कड़ी में 3 आ जाएगा, h कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कहेंगे सर एक बार 30 वाला भी देखा, एक बार ए बी सी, अब इधर का लिए तो उधर वाला भी अच्छा है ना बच्चे, एक बार ये वाला लिए थे, एक बार ये लिए थे। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। आप बताइए ए बी सी में थीटा आपका कितना है, कहेंगे सर थीटा बराबर हमारा है 60 डिग्री कोण बन रहा है, आपको दिख रहा है ना ए बी सी, जो नहीं दिखा होगा कलर से। आप देखिए ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री कोण, तो ये कट जाएगा, कट लेना ही नहीं है, तो लंब आधार, लंब आधार कौन है tan थीटा, तो यहाँ जाएगा tan थीटा, लंब बटे हो जाएगा आपका आधार। ठीक बच्चों, इधर आइए सॉल्व कर लेते हैं, आइए चलिए tan थीटा, यहाँ थीटा रख दीजिए, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर tan 60 हो जाएगा, tan 60। लंब, लंब कितना है, कहेंगे सर 50 है, 50 रख देंगे। आधार, आधार कितना है, कहेंगे सर x है, तो x रख देंगे। tan 60 अंश का मान कितना आता है, कहेंगे 1 बटा कड़ी 3 आता है। याद कर लीजिए, नहीं याद है तो हम याद करने का आपको ट्रिक भी बताए हैं, जाइएगा हमारी वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक बच्चों, मतलब tan 60 अंश मानव रखे कड़ी 3, इसको तालिए। अब इसके नीचे कर देंगे, कहेंगे सर इसका गुणा तो इधर ही होगा, तो हो जाएगा x कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 50। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ आई, इसका गुणा इधर, इसको गुणा। अब इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या कहेंगे सर, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखें। अब हम बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई h का मान निकालना है, तो x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए भाई। सवाल देखिए एकदम सेम चल रहा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए भाई। तो देखिए x बराबर का h कड़ी में 3 हो जाएगा, तो यहां से आपका देखिए क्या होगा, ये कितना है x है ना, तो x इस पूरे स्थान x के स्थान पर क्या होगा, h कड़ी में 3, तो क्या होगा h कड़ी में 3, ये x के स्थान पर हुआ, और ये कड़ी 3 बच्चों पहले से तो गुणा हो जाएगा कड़ी 3 बराबर। ठीक है, ये का h है, हमने किया क्या, खाली x का मान है, यहाँ देखिए h कड़ी में 3 था, इसका पूरा मान यहाँ रख दिए, और ये कड़ी 3 पर बराबर क्या होगा 50। अब आपको पता होगा कड़ी में कड़ी गुणा करते हैं, कड़ी हट जाता है, तो बचेगा h गुणा आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 50, ये 3 गुणा है तो क्या होगा भाग, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे 3। अब भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा, तो 16 तो 48, 16 जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, ऊपर कर देंगे 3 नीचे, मतलब 16 सही 2 बटे 3, मात्रक क्या है मीटर, तो यहाँ लगा देंगे मीटर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3 मीटर। एच किसका है, भवन, तो लिख देंगे, यहाँ लिखना हो तो लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बाबू कितना होगा 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए। ठीक बच्चों, ना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए, वीडियो हमारी बड़ी हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में आया हो तो एक लाइक कर बनता है, यदि टाइम भी मिले या आपको समय है, आपके पास समय भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है बच्चों। अब बेल आइकन को दबा लीजिए, मतलब जो घंटी है उसको क्या करिए, दबा लीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इतने भी क्वेश्चन बचे हैं सभी को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, लिए बाय, ठीक है। हाँ, अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब आपके पास समय कम है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपकी समय बीतती जा रही है। नवंबर खत्म हो गए, आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको पता होगा 22 फरवरी का आपका पेपर है, तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है बच्चों। आज के लिए नहीं, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय।